हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 2 बेसिक फिटिंग के क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का क्या उपयोग है, ठीक है। मतलब फिलर गेज का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग दो पार्ट्स के बीच में जो गैप होता है ना, गैप को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई जॉब है, ठीक है, ये ठीक, और इसके बीच में एक और जॉब लगा दिए ऐसे करके, ठीक है। इसमें तो बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है, लेकिन इतना गैप नहीं, मतलब सट के रहता है, ठीक। मतलब इतना हमारा, हाँ, मतलब इसके बीच में कितना गैप बच गया है, उस गैप को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फिलर गेज का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स, मतलब मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में क्या है, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। ये हमारा डायल कैलिपर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कितना मेजरमेंट दिखा रहा है, वो हम लोगों को बताना है। तो इसमें कितना मेजरमेंट है, देखिए पहले तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना, इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे, ठीक। कितना दिया हुआ है, 0.05, 0.05, ठीक है। तो इसका डायल मतलब कैसे इसको हम रीडिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ 10 mm है, ये 20, और इसके बाद जो दिख रहा है ये कितना है, 25 mm, ठीक है। तो यहाँ पे मेन स्केल पे हमारा कितना है, 25 mm, 25 mm। और यहाँ वर्नियर स्केल पे हम लोग दे सकते हैं कि कितना है हमारा, ये देखिए यहाँ पे 20 के बाद कितना है, 1 2 3 4 डिवीज़न है, ठीक है। तो 24 पे जाके ये मैच किया है, ठीक है। तो 24 इंटू इसके लिस्ट काउंट से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.05, तो निकल के आ जाएगा हमारा 1.2, ठीक है। तो 1.2 को 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, 26.2। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है, व्हाट ऑपरेशन इज़ कैरिड आउट इन गैंग ड्रिलिंग मशीन। मतलब गैंग ड्रिलिंग मशीन में हम लोग कैसा ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन किया जाता है उसमें, उसमें हम लोग करते हैं सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। मतलब ड्रिलिंग का सक्सेसिव ऑपरेशन करते हैं। सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब इसके बाद जो प्रोसेस होगा अगला मशीन वो प्रोसेस करेगा, ठीक है वो। तो इसमें क्या होता है, 3 से 4 मशीन एक साथ लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और चारों मशीन में क्या होता है, अलग अलग टूल लगा हुआ रहता है। तो फर्स्ट मशीन में कौन सा टूल लगा हुआ रहता है, फर्स्ट मशीन में हमारा ड्रिलिंग टूल रहेगा, ठीक है। और अगर हमको उस जॉब को बड़ा करना है, मतलब उस होल को बड़ा करना है, तो उसके बाद हमारा क्या लगा रहेगा, बोरिंग टूल लगा रहेगा नेक्स्ट वाले में। और उसके बाद क्या लगा हुआ रहेगा, बोरिंग हो गया तो उसके बाद हमारा लगा रहेगा रिमिंग टूल, मतलब उसको फिनिश करेंगे। पहले ड्रिल किए, फिर बड़ा किए उस होल को, फिर उसको फिनिश किए, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उसमें हमको थ्रेड काटना है, इंटरनल थ्रेड, तो चौथे में हमारा टैपिंग टूल लगेगा, ठीक है। या फिर उसमें काउंटर सिंक हेड, रिविट हेड के लिए हमको सीट बनाना है, तो उसमें काउंटर सिंक या फिर काउंटर बोर्ड टूल लग सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है, सक्सेसिव ऑपरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक, मतलब इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न अंग कौन सा है, ठीक है। तो स्टॉक से कौन जुड़ा हुआ रहता है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का डायग्राम, ठीक है। ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या पूछ रहा है, स्टॉक से कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है। तो स्टॉक हमारा ये है, ठीक है, और ये जो है ये इससे जुड़ा हुआ है डायल से, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, डायल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डायल, ठीक है। स्टॉक से कौन जुड़ा हुआ है, डायल जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल, मतलब जो एक्स से सूचित किया गया है उस पार्ट का क्या नाम है, फाइल के उस पार्ट का क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, फेरुल है। ये क्या है, फेरुल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फेरुल किस में लगा हुआ होता है, हैंडल में लगा हुआ था। ये हमारा क्या है, हैंडल है। ये ताकि हैंडल बाहर नहीं निकल जाए टैंक से, इसीलिए इसमें फेरुल लगा के उसको टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। एज किसको बोलते हैं, एज, तो ये हमारा एज है, ठीक है। और हील किसको बोलते हैं, हील हमारा ये है। हील जो है ना, ये हार्ड और टेम्पर नहीं किया हुआ रहता है, ठीक है। नॉट हार्ड एंड टेम्पर्ड, ठीक है। अब देखिए, और शोल्डर किसको बोलते हैं, तो शोल्डर ये जो है ना टैंक के साइड वाला, टैंक का जो एज होता है उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं, ठीक है, शोल्डर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज, मतलब फिनिशिंग साइज के नज़दीक जाने के लिए हम किस फाइल का यूज़ करते हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब हम लोग को ज़्यादा मटेरियल काटना होता है, कम समय में ज़्यादा मटेरियल काटना होता है, तो हम लोग रफ फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं, किस कट दिया हुआ है, मतलब कौन से कट के फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेकेंड कट के फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड कट फाइल का यूज़ करते हैं जब हम लोग को क्या करना होता है, फिनिशिंग के नज़दीक पहुंचना होता है, ठीक है। सिंगल कट किसके लिए होता है, ये स्मूथ मेटल के लिए, जैसे एल्युमिनियम हुआ, मतलब सॉफ्ट मेटल के लिए, एल्युमिनियम काटने के लिए हम लोग सिंगल कट फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में है विच फाइल हैज़ द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ, मतलब किस फाइल का जो होता है ना एज पैरेलल होता है, मतलब पूरा लेंथ तक पैरेलल एज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे चला, ठीक है, और ये वाला भी एकदम सेम इसके पैरेलल, ये इधर से फिर ये ऐसे। तो ये किस फाइल में होता है, ये हमारा हैंड फाइल में होता है, ठीक है। किस में होता है, ये हमारा हैंड फाइल में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रास्प और एक रास्प कट फाइल का यूज़ आप लोग याद रखिएगा, ये लेदर में, ठीक है, चमड़े को फाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें चमड़ा या लकड़ी को, ठीक है, लेदर या फिर वुड को फाइलिंग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रास्प कट फाइल का, ठीक है। और सिंगल कट किसके लिए करते हैं हम लोग, किसके लिए करते हैं, एल्युमिनियम के लिए, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल एल्युमिनियम के लिए। और बास्टर्ड फाइल का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, जहाँ कि एक कट में ज़्यादा मेटल निकालना होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है,
व्हाट इज़ द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस, मतलब बेंच वाइस हमारा किस मटेरियल का बना होता है। तो बेंच वाइस का बॉडी हमारा किससे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, कास्ट आयरन से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43 है विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन द मशीन फिनिश्ड सरफेस। ठीक है, मतलब हम लोग किस मार्किंग मीडिया का यूज़ करेंगे फिनिशिंग सरफेस पे मार्किंग करने के लिए। ठीक है, जिससे कि हमारा क्लियर लाइन दिखे, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे। तो क्लियर लाइन देखने के लिए हम लोग पर्शियन ब्लू का यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्शियन ब्लू पर्शियन ब्लू ज़्यादातर फिनिशिंग सरफेस पे यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें एक डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है ना सूखने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। जितना भी अदर मार्किंग मीडिया है सबके तुलना में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है, पर्शियन ब्लू ही लेता है। ठीक है, ठीक, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो मार्किंग होता है ना सबसे क्लियर पर्शियन ब्लू में ही दिखता है। ठीक है, मार्किंग सबसे क्लियर किस में दिखता है, पर्शियन ब्लू में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड ऑन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। मतलब स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिया रहता है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि आसानी से हम लोग उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, इजी हैंडलिंग उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग आसानी से हैंडलिंग कर सकें। ठीक है, उसको क्लैंप करने में, जॉब को क्लैंप करने में, या फिर एंगल प्लेट को क्लैंप करने में हम लोग को आसानी हो, सुविधा हो। ठीक है, इसीलिए उस पर स्लॉट दिया हुआ रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। ठीक है, तो राउंड बार पे सेंटर मार्किंग करने के लिए कौन सा कैलिपर यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब किसी राउंड बार का सेंटर ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए किस कैलिपर का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो पार्ट है डिवाइडर का उसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, देखिए ये तो यहाँ से दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये जो एक्स पार्ट है ये हमारा फलक्रम है। ठीक है, क्या है, फलक्रम है, फलक्रम। ठीक है, और ये साइज़ दिया हुआ है हमारा, ये हमारा स्प्रिंग है, ये ऊपर वाला स्प्रिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये क्या है हमारा, ये लेग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फलक्रम, जो कि कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर, चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है, फलक्रम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एंगल मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। ठीक है, तो ये कौन सा गेज है हमारा, ये हमारा गेज है, कौन सा गेज है, ये हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है, यूनिवर्सल बेवल गेज क्या करता है, ये एंगल में सेट करने का काम करता है या फिर मेज़र करने का काम करता है, और बेवल प्रोटेक्टर क्या करता है, ये हमारा एंगल मेज़र करता है। ठीक है, ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंगल मेज़र करता है। ठीक है, और ये जो बेवल गेज है ये क्या करता है, ये भी एंगल मापता है, लेकिन ये यूनिवर्सल बेवल गेज उससे ज़्यादा सटीक एंगल मापता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में है
यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज का क्या काम है? सेंटरिंग करना, ठीक है। जैसे कि हम लोग लेथ पे, फोर्जा चक पे हम लोग जॉब को सेट करते हैं, तो उसको सेंटरिंग करने का काम कौन करता है? हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है विच इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स बिटवीन एंगल्स एबव 10 डिग्रीज। मतलब कौन सा फाइल हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? नैरो ग्रुप्स को, मतलब पतले संकीर्ण या फिर पतले खांचे को फाइलिंग करने के लिए, या फिर उस एंगल को फाइल करने के लिए जो कि 10 डिग्री से अधिक है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लोग नाइफ एज फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्रेंगुलर फाइल का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ कि हमारा 60 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। किससे अधिक होता है? 60 डिग्री से, ठीक है। वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? ट्रेंगुलर फाइल का। और हाफ राउंड फाइल का, जहाँ पे कि सेमी सर्कल को हमको क्या करना है? फाइलिंग करना है। और स्क्वायर फाइल का कहाँ पे करना है? जहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री पे फाइलिंग करना होता है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? स्क्वायर फाइल का, ठीक है। 90 डिग्री पे स्क्वायर फाइल, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम द डिफेक्ट्स that causes the metal chips to clog between the teeth of file। मतलब फाइल के दांतों में जो मेटल चिप्स फंस जाता है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग पिनिंग ऑफ फाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? पिनिंग ऑफ फाइल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 में है विच चीजल इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। मतलब ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए किस चीजल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा? फ्लैट चीजल है। फ्लैट चीजल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? फ्लैट सतह पे स्क्रैपिंग करने के लिए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है वेब चीजल। वेब चीजल का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? चेन ड्रिलिंग काटने के लिए, ठीक है। कहाँ? चेन ड्रिलिंग काटने के लिए हम लोग वेब चीजल का यूज़ करते हैं। और डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ कहाँ करते हैं? किसी कॉर्नर पे कॉर्नरिंग करने के लिए, ठीक है, चिपिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग को चिपिंग करना है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम लोग? डायमंड पॉइंट चीजल का, ठीक है। तो ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर सी हाफ राउंड नोच चीजल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगता है तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो भी फिटर, टर्नर या फिर मैशनिस्ट के स्टूडेंट हैं, उसके साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। आगे का क्वेश्चन 51 से हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।